हाँ, एक सुंदर हाथी के ऊपर सुंदर एक पालकी में बैठ करके सेठ बन करके ठाकुर जी आए, सेठानी बन करके रुक्मणी जी आई। आकर के सीधे नरसिंह मेहता तो नेत्रों से आंसू, ठाकुर जी इशारा किए, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि मैं कौन हूं, नाटक में रहो। ठाकुर जी ने आकर के तुरंत चरण पकड़े, जय हो हमारे नरसिंह गुरु जी, कैसे हो आप? नरसिंह मेहता बोले बस सब कृपा है ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोली कौन है? नरसिंह मेहता कुछ बताते, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे गुरु मां प्रणाम, ये नरसिंह जी कथा सुनाने आए थे, मैंने मेरी सेठानी जी ने कथा सुनी और महाराज ऐसे हम तो इनके मुरीद हो गए, क्या बताएं। तब से हमारी सेठानी तो पीछे ही पड़ी, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ। हमको पता चली कि नरसिंह जी के लाला का ब्याह है और ब्याह में बारात जानी है। तो सेठानी जी बोली हम यहाँ खाली बैठे क्या करें, जाएंगे गुरुजी और गुरु माँ का हाथ बटाएंगे और पूरे ब्याह को सजाएंगे। हम तो यहाँ पर सब सेवा के लिए आए हैं, ये पूरा नगर हमारा आया है, आप तो बस आज्ञा करो क्या सेवा करनी है। नरसिंह जी तो महाराज एक कोने में बैठे बैठे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रोने से काम नहीं, बेटे का ब्याह है, रो रहे हो? ठाकुर जी आप ही संभालो, मैं तो मुझे बस रोन दो, आप क्यों इतनी कृपा करते हो? ठाकुर जी बोले बातचीत सब बाद में करेंगे, तुम जाओ मंदिर में जाके भजन करो, हम कर रहे हैं सब काम। रुक्मणी जी को भेज दिया, तुम घर के भीतर के काम संभालो। और ठाकुर जी स्वयं बाहर महाराज फेंटा कस करके हलवाइयों को बुलाया, भट्टी लगाओ, तैयारी करो, मेवा बनाओ, पकवान बनाओ, सुंदर सुंदर सामग्रियां सिद्ध करो, तैयार करो। यहां रुक्मणी जी भीतर ढोलकी लेकर के बैठ गई, बन्ना बन्नी गीत गाने लगी। नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह है। अब तो महाराज जूनागढ़ के लोग जो नरसिंह जी के घर जा भी नहीं रहे थे, वो हाथी घोड़ा देखने के लिए गए और लोगों की शक्ल देख करके, ऐसे राजशाही पोशाक देख करके बाहर से झांक के नरसिंह जी के घर में देख रहे हैं। और जूनागढ़ के लोग नरसिंह जी की पत्नी से कह रहे हैं हम भी आ जाएं भीतर। अरे आओ आओ, क्यों नहीं आओगे? देखते ही देखते पूरा जूनागढ़ पहुंच गया। नरसिंह जी केवल रोए जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना, आज वो सब मेरे गले में गलवैयां दे रहे हैं, सब मेरे घर में आके कीर्तन कर रहे हैं, सब आकर के इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सांवलदास, ठाकुर जी ने ढूंढा कहां है सांवलदास, दूल्हा कहां है? पता चली वो भी दूसरे मंदिर में कहीं रो रहा है। ठाकुर जी गए, ए भाई श्यामलदास काय को रो रहे हो? आप कौन? बोले हम तुम्हारे पिताजी के श्रोता हैं। अच्छा चलो आओ, तुम्हारा ब्याह है, घोड़ी पे बैठना है। मेरा तो मन नहीं, पिताजी ने क्यों? अबे मन तो किसी का नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ता है, चलो। ठाकुर जी लेकर के गए। ठाकुर जी ने श्यामलदास को नवाया, संग में अपने सब सखा लगाए द्वारिका के, सुंदर इत्र लगाया, धोती अपने हाथ से पहनाई, दुल्हा को तैयार कर रहे हैं, सुंदर पोशाक पहनाई, तिलक स्वरूप पत्रावली ठाकुर जी अपने हाथ से श्यामलदास के पत्रावली कर रहे हैं, सिर पर पाग पहनाई, सिरपेज पहनाया, जैसे ही एक मोर पिछ लगाया, आहा ऐसा लगा कि ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध हों, इतना सुंदर। ठाकुर जी बोले मैं दिखा तो दूं जरा उस मेहता को, मेरे नरसिंह के लिए कह रहा है कि वो ताल कूटा, मेरी बेटी से अपने बेटे का ब्याह करे। अब देख तेरी बेटी फीकी लगेगी मेरे नरसिंह के बेटे के आगे। अब देखो कैसी बारात, सुंदर घोड़ी लेकर के आए। महाराज नाल नहीं थी, घोड़ों के पैरों में नाल होती है ना, नाल की जगह सोने मड़े हुए हैं। श्यामलदास जी का पुत्र बैठाया गया और महाराज हाथी घोड़ा लेकर के बैंड बाजे सब बज रहे हैं। बैंड बाजे कौन बजा रहे हैं? इंद्र बजा रहे हैं। इंद्र कहीं पर कोई करताल बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं। सब रूप बदल बदल करके आए हैं और ऐसी बारात की महाराज देखते बनती है। यहां वो ब्राह्मण बोला, मदन राय मेहता ने अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया, दीक्षित जी कल अक्षय तृतीया है और कल बारात आनी है, मुझे दूर दूर तक कोई आश्चर्य तो लग नहीं रहा है कि बारात आने वाली होगी।
मेरी तो नाक कटने वाली है, मेरे इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, इतने नातेदार आ रहे हैं, इतना बड़ा मैंने मंडप बनवाया, इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, इतना सब कुछ किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नरसिंह मेहता पुरानी टूटी किसी बैलगाड़ी में अपनी बारात लेकर के आ जाए। थोड़ी व्यवस्था संभलवाया हो, मैं कुछ कुछ आपको धन द्रव्य दे के भेज रहा हूं, आप जाकर के नरसिंह मेहता से कह दो अच्छी व्यवस्था, अच्छी पोशाक पहन करके आवे, देख तो आओ बारात कैसी। दीक्षित जी बोले ठीक है जाता हूं। ये तो निकले जूनागढ़ की ओर, तब देखे तो थोड़ी दूर जाते ही महाराज वहां तो बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब जोर जोर से उछल उछल करके बड़े देव जैसे दिखने वाले, गंधर्व जैसे दिखने वाले लोग नृत्य कर रहे हैं। दीक्षित जी को भी लगा ये तो कोई बड़े धनी मानी की बारात होगी, नरसिंह की कहां होगी। निकलने लगे बीच में से, बोले भैया मुझे चलते चलते 2 घंटा हो गए, ये बारात पूरी नहीं हो रही है, किसकी बारात है? एक से पूछा भाई कौन की बारात है? इतना पूरा रोड घेर करके चल रहे हैं, इतनी जोर जोर से नाच रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर सब लग रहे हैं, किसकी बारात है? बोले नरसिंह जी की बारात है। दूसरा बोला नरसिंह जी नहीं, नरसिंह जी के बेटे की बारात है। तो दीक्षित जी एक बार तो सोचे, नरसिंह? बोले हाँ। अच्छा कोई सेठ नरसिंह होगा, उसके बेटे की बारात, अपना नरसिंह तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके तो बेटे की घोड़ी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा हो। श्यामल दास की बारात पूरी होते ही घोड़ी परम पद को प्राप्त होगी, वो तो ऐसी बारात होगी, वो ऐसी कहां हो सकती है? कौन नरसिंह है? कहां का नरसिंह? बोले जूनागढ़ के हैं नरसिंह। जूनागढ़ में एक और कोई होगा नरसिंह। बोले पूरा नाम क्या है? बोले नरसिंह मेहता। बोले नरसिंह मेहता? उसके बेटे का नाम श्यामल दास है क्या? बोले हाँ हाँ वही श्यामल दास। बोले वो तालकूटा नरसिंह मेहता? बोले हाँ हाँ वही वही जो कीर्तन करते हैं। बोले उसके बेटे की बारात है? बोले हाँ जी हम उसी बारात में आए। वो तुम क्या लगते हो उनके बेटे के? बोले ये नहीं पता लगते क्या, हम तो बस आए हैं, हम तो बस आए हैं, हमारे सेठ जी ने हमको आज्ञा की कि चलना है तो हम तो बस आए हैं। दीक्षित जी बोले पहले तो लग रहा था कि वहां की व्यवस्था जाके मैं नरसिंह मेहता को बता दूं कि भाई मां इतनी व्यवस्था है, थोड़े उसके हिसाब से आना। अब लगता है उल्टा करना पड़ेगा, ये व्यवस्था उसको बतानी पड़ेगी। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के थोड़ी दूर तक तो दीक्षित जी देखते रहे कैसी बारात, और बारात देख करके, घोड़े देख करके, हाथी देख करके, और दूर चले आ रहे नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल दास को देख करके तो दीक्षित जी मोहित हो गए। कितने सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध की तरह लग रहे हैं। दीक्षित जी दौड़ करके वापस गए। वहां पर मदन राय मेहता बैठा था। हाँ कोई खबर सुध आ रही है बारात वरात? कुछ आप दे आए ना, जो मैंने आपको 10-5 हजार रुपए दिए थे वो दे आए ना उनको वस्त्र खरीदने के लिए? बोले ये पकड़ अपने 10-5 हजार रुपए, और सुन अपना घर बेच दे, अपनी संपत्ति बेच दे, अपने घर के सारे बर्तन बेच दे, सोना चांदी सब दाव पर लगा दे, उसके बाद भी उस बारात में जो घोड़े आ रहे हैं उनको घास नहीं खिला पाएगा। इतनी बड़ी बारात है, घोड़ों को घास नहीं खिला पाएगा, बारातियों को भोजन तो बहुत दूर की बात है। बोले हैं ऐसा? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलते बोलते नेत्र सजल हो गए। अरे मदन तू बहुत अभिमान करता था, तू बहुत धनवान है, तेरी बेटी ऐसे कुल की, ऐसे कुल की, ऐसी बारात? अरे मुझे तो लगता है कौंडन्यपुर कृष्ण भी ऐसी बारात नहीं लेकर के गए होंगे जैसी बारात नरसिंह मेहता के पुत्र की आ रही है। मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। बोले यहां से नहीं, ऊपर चल, कहीं पहाड़ी पर चढ़ के देख। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लेकर के गए, दूर ऊपर से देखने लगे, बारातियों के आव भाव देख करके, गले के हार देख करके, घोड़े हाथी आदि इन सबको देख करके, और नरसिंह मेहता जी के पुत्र को देख करके वो मदन राय तो चरणों में गिरा दीक्षित जी के। आपने बड़ी कृपा करी जो मेरी पुत्री का यहाँ विवाह नक्की कर दिया, लेकिन अब दूसरी संशय है। बोले क्या? अब मेरी नाक और कट जाएगी। क्यों? अब मैं बारात को खिलाने पिलाने लगी, इनको तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो इतनी बड़ी बारात है, इसको कैसे करें? तो पहले ऐसा होता था कि एक दिन में विवाह नहीं होता था, बारात आकर के रात में जनवासे में रुकती थी। अब यहां कोई
एक आध दो लोग होंगे जिनकी ऐसी ब्याह हुए हों कि बारात आज आ गई, फिर 2 दिन तक गांव के बाहर स्कूल में रुकती है, कहीं धर्मशाला में रुकती है, घर के लोग बाग वहीं उनको भोजन प्रसादी पवाते हैं। ऐसा हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों की तो ऐसी बारात हमने सुनी है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, एक ही दिन में सब होता है। तो नरसिंह मेहता जी अपने पुत्र की बारात लेकर के पहुंचे। ठाकुर जी ने उस नगर के बड़ नगर नाम था, तो बड़ नगर के बाहर ही तंबू आदि लगा दिए। पूरी बारात वहीं रुकी, वहीं सबका भोजन प्रसाद पानी सब हो रहा था। तो कहते हैं कि जब बारात आती है तो सबसे पहले ससुर जी, साले साहब, लड़के के, वो सब आते हैं पूछने के लिए कि सब ठीक है, कोई व्यवस्था में दिक्कत तो नहीं। तो मदन राय मेहता अपने कुल पुरोहित दीक्षित जी को लेके गया। बोले आप चलो मेरे साथ और नरसिंह मेहता जी से थोड़ा बोलो कैसे करेंगे। हम तो इतनी व्यवस्था तो हमने करी नहीं है। हमने तो जो तंबू पंडाल भी बनाया वो भी 500-600 आदमियों के लिए बनाया। हमको तो लगा नहीं था इतने लोग आएंगे। यहां तो ये लाखों की तादाद में आए हैं, अब क्या करें। बोले नरसिंह जी बहुत सरल हैं, तुम चलो, चल करके चरणों में प्रणाम कर देना, सब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो चलो। अब ये वहां पहुंचे। वहां जाकर के बारात जहां रुकी थी वहां जाके पूछने लगे, बोले सेठ जी कहां हैं। और वहां सेठ जी, नरसिंह जी को कोई नहीं जानता था। सेठ जी सब ठाकुर जी को ही जानते थे। अच्छा सेठ जी वो सामने वाले तंबू में हैं। मिलते मिलाते सबसे पहुंचे। जैसे ही तंबू के भीतर प्रवेश किया, सुंदर सा सिंहासन, उस पर ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी को देख करके मदन राय मेहता बोले अरे ये तो कितने सुंदर हैं। नरसिंह मेहता कितने, दीक्षित जी भारी रुक गए थे। बोले मैं नहीं जाऊंगा, अभी तक तुम ही प्रणाम करके आओ, टीका मैंने किया, अब आगे काम तुम करो। ये तो भीतर गए, चरणों में गिरे। सेठ जी आपको मैं प्रणाम करूं, मेरे तो बस आप नरसिंह जी, मुझे लोगों ने बहका दिया था, मुझे पत्र में लिख के भेजा कि आप तो ताल कूटा हो। मुझे क्या पता आप तो धन कूटते हो, आप तो रत्न कूटते हो। मुझे ऐसा पता होता कि आप चांदी सोना खाते हो तो मैं उस हिसाब से व्यवस्था रखता। मैंने तो व्यवस्था बहुत। ठाकुर जी ने उठा, बोले नहीं 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 नहीं, मैं नरसिंह नहीं हूं, तो मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। मदन राय मेहता बोले ये तो और मरने हो गए, जब ये सेठ ऐसा है, दास ऐसा है, नरसिंह कैसे होंगे। क्या हुआ, आधी रात में ही मदन राय मेहता अपनी पुत्री को हाथ जोड़ करके, लाली मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मैं तेरा ब्याह नहीं कर पाऊंगा। तेरा जोड़ा रखा है, तेरा सब श्रृंगार रखा है, तेरी मां है, ये कुल पुरोहित हैं, सब लोग हैं, पर मैं बहुत ग्लानि में चला गया हूं, मैं इस ब्याह को संपन्न नहीं कर पाऊंगा। बेटी तू अब देख लेना, निर्णय तेरे हाथ में, जो तुझे करना हो। और आधी रात में मदन राय मेहता नगर छोड़ के चले गए। अब यहां कुल पुरोहित जी आए रात में, और उन्होंने आकर के नरसिंह मेहता जी से कहा, बोले कि एक दिक्कत हो गई। बोले अब क्या दिक्कत हो गई। बोले कि लड़की के पिताजी चले गए। बोले कहां। बोले नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं गए, नगर छोड़ के चले गए। आपकी व्यवस्था बारात देख करके वो तो घबरा गए, हाथ पांव फूल गए उनके। बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो चले गए। नरसिंह मेहता जी बोले अच्छा चलो मैं करता हूं कुछ, अब बारात तो आ गई, अब वापस लौटना तो अच्छा नहीं। नरसिंह मेहता गए ठाकुर जी के पास, और जो सबको पता है कि वो सेठ जी हैं, नरसिंह मेहता को ही पता है कि ये ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कहो नरसिंह क्या बात, सब व्यवस्था तो बढ़िया है ना, बारात वरात सब बढ़िया लगी। वो तो सब बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत और हो गई है। बोले क्या हो गया। बोले जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, व्यवस्था नहीं कर पा रहे, वो तो नगर छोड़ छाड़ के चले गए। बोले अब। बोले अब बारात की व्यवस्था करिए, अब ब्याह भी आप ही कराओ, ब्याह की व्यवस्था भी आप ही करो। जब बारात इतनी मैंने तो कहा नहीं था इतनी लेके आना, अब इतने यदुवंशियों को लेकर के आप आए हो तो व्यवस्था ब्याह की भी आप ही करो। ठाकुर जी बोले ये क्या बात हुई, ये तो बहुत भेद हो जाएगा, हम वर पक्ष के अब वधु पक्ष का भी हम ही करेंगे तो ये उचित नहीं लगता। बोले कुछ तो कीजिए। ठाकुर जी बोले हम पे आइडिया है। बोले क्या। तुरंत नेत्र बंद करके बलराम जी को बुलाया। वो दाऊ दादा जल्दी आओ, अकेले नहीं आना, भाभी जी को संग लाना। तुरंत दाऊ दादा आए, वहां से रेवती मैया भी द्वारिका से आई। अब सोचिए ये नरसिंह मेहता के पुत्र का ब्याह है,
दाऊ दादा है, कहो कन्हैया कैसे बुलायो? दाऊ दादा एक सौभाग्य आपको देनो है। बोले काय को सौभाग्य? बोले कन्यादान करोगे? बोले कैसो कन्यादान? पूरी बात बताई और बात बता करके कहे कि अब आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि श्यामल दास की होने वाली पत्नी, उसके आप पिता और मां के रूप में अब आप विराजो और कन्यादान करो। दाऊ दादा के तो नेत्र सजल है। बोले हाँ लाला, एक भक्त की बहू को कन्यादान हमको करवे को मिलेगा, ये सौभाग्य है। ठाकुर जी बोले कन्यादान ही नहीं करना है, व्यवस्था भी पूरी आपको ही करनी है। साज श्रृंगार मंडप आदि भी सब आपको ही बनाना है। दाऊ दादा विनोद में बोल गए, लाला है तो बड़ो चतुर, लड़का वारे लेवे तो वह पक्ष में खुद चलो गए और जहां देनो पड़े वहां हमको खड़ो कर रहे है। ठाकुर जी बोले अच्छी बात है ना, घर ते घर में ही आ जाएगो, एक ही घर में है, खा बुराई है, चलो। और महाराज श्री नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह हुआ, जहां वर पक्ष के प्रधान हैं श्री ठाकुर जी और वधु पक्ष के प्रधान हैं श्री बलराम जी महाराज। और श्यामल दास का विवाह ठाकुर जी ने कराया। सब देखते रह गए, देखने वाले उस विवाह को भूल नहीं पाए। ऐसा अद्भुत विवाह ठाकुर जी ने वहां पर सिद्ध कराया। विदाई के समय रुक्मणी आदि वैसे ही रो रही हैं जैसे घर की कन्याएं रोती हैं, घर की माताएं रोती हैं। ऐसा विवाह हुआ। पूरे विवाह में एक एक व्यवस्था ठाकुर जी ने और श्री दाऊ दादा ने संभाली और श्यामल दास का विवाह करके लाए। उसकी बहू को लेकर के जूनागढ़ में विराजमान करके और सब द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और सब नरसिंह मेहता से कहते रह गए, बोलो भैया ऐसो यजमान कहां से लाए हो, इतना बढ़िया यजमान कहां से लाए? नरसिंह मेहता बोले क्या बताएं, ये कौन, मैं अपने मन की कैसे बताऊं कि ये यजमान थे कि ठाकुर जी थे? ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगा रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। इन मन माया लगारी मारा वाला,
द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा, नरसी के पुत्र का विवाह कराने आए नरसी मेहता, लेकिन पूरे विवाह में नरसी मेहता एक कोने में बैठे रहे और केवल ठाकुर जी को ही देखते रहे और मन में केवल यही विचार करते कि मुझ में ऐसी कौन सी योग्यता है कि ठाकुर जी मुझ पर इतनी कृपा करते हैं। इतना तो मैं लायक नहीं, इतना तो मैं योग्य नहीं जितनी ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह सेवा कृपा करते हैं। लेकिन नरसी मेहता इस बात से भी प्रसन्न है कि आज मेरे साथ साथ इतने वैष्णवों को भी ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, भले उन्हें पता नहीं कि ठाकुर जी हैं, पर सबको दर्शन लाभ हो रहा है। इसी से नरसी मेहता बड़े प्रसन्न। नरसी मेहता जी के पुत्र का ब्याह हो गया। अब प्रसंग आता है नरसी मेहता जी की बड़ी पुत्री कुंवरी बाई, जिसको नानी बाई कहते हैं। अब यहां 2-3 कथाएं एक साथ कह दी जाती हैं। कहीं पर उसका भाव ऐसा बताया जाता है कि नरसी मेहता जी की पुत्री का पुत्र हुआ और पुत्र होने पर उसका छोचक जाता है। कितने लोग छोचक जानते हैं कि नहीं पता नहीं, छोचक होता है। अब उसको आप ऐसी समझ लो कि फर्स्ट बर्थडे मान लो, अब यही समझ लो। तो उसमें घर के जो सदस्य हैं, परिवारी जन हैं, वो सब लोग आते हैं। नरसी मेहता जी की पुत्री कुंवरी बाई, उनके सास ससुर ननद ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बहुत उत्पीड़ना करते थे। क्यों? क्योंकि नरसी मेहता जी ने ब्याह तो कर दिया था अपनी पुत्री का, अंजार एक जगह है कच्छ में, वहां ब्याह हुआ था। कच्छ के पास में एक जगह गांधी धाम, वहां हम लगभग हर साल कथा करने जाते हैं। अंजार भी मैं गया हूं दर्शन करने। थोड़ा आगे जाते हैं तो नारायण सरोवर आता है। गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं। तो अंजार में नरसी मेहता जी की पुत्री का ब्याह हुआ। इनके सास ससुर और ननद अच्छे नहीं थे। वो पूरे दिन इनको कोसते रहते थे, डांटते रहते थे, इनके पीछे पड़े रहते थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन नरसी मेहता जी को गाली देते थे, ये बात उससे सहन नहीं होती थी। वो हाथ जोड़ के कहती थी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, मुझे जितना सुनाना है बोल दीजिए, पर मेरे पिताजी को कुछ मत कहा कीजिए। लेकिन वे सब लोग तो तालकूटा की बेटी, तालकूटा मतलब मजीरा बजाने वाला, तालकूटा की बेटी ऐसा कह के ही बुलाते थे। अब कुछ भी हो, अपमान तो करते थे, लेकिन पुत्र की पत्नी है इस नाते से जो उसकी क्रियाएं वो भी करते थे। तो पुत्र का पुत्र हुआ है, इसलिए माता पिता थोड़ा उत्सव, छोचक का उत्सव मना रहे थे। और उस उत्सव में सबको निमंत्रण भेजा। तब कुंवरी बाई, नानी बाई ने जाकर के अपने ससुर जी से कहा, मेरे पिताजी को भी निमंत्रण भेज दीजिए, वो भी आ जाएंगे। दूर बैठी बैठी सास हंसने लगी, बोले आएगा तो खाली हाथ ही, लेके तो कुछ आना नहीं उसको बुला करके हमारा अपमान ही होता है, सबके सामने दिखाना, कुछ भी करता नहीं, ऐसा सब बोलने लगी। लेकिन ससुर जी ने सोचा कि ठीक है, सब आ रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे।
कहीं बात ऐसी ना बन जाए कि बताओ विवाह किया अपने पुत्र का इनकी पुत्री से और नरसिंह मेहता को बुलाया भी नहीं, ठीक है हम आमंत्रण भेज देते हैं। तो अपने कुल पुरोहित को पत्र लिख करके भेज दिया और कह दिया जाइए नरसिंह मेहता जी को निमंत्रण दे आइए, यहां छोचक का कार्यक्रम होना है, वो जरूर पधारें। ध्यान से सुनिएगा। कुल पुरोहित जी जैसे पत्र लेकर के बाहर गए तो नानी बाई दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के बोली ये तो संदेश आप ससुर जी का दे देना, मेरा मौखिक संदेश मेरे पिताजी को दे देना, उनसे कह दीजिएगा कि बेटी के घर आ रहे हैं। मुझे पता है पिताजी के पास धन संपत्ति कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी हो सके तो थोड़ी व्यवस्था करके ले आए, यहां देन लेन करेंगे तो उससे मेरा मान बढ़ेगा। आप पिताजी को थोड़ा निवेदन कर देना कि कुछ लेकर के आवें, बस मेरा मान बढ़े ससुराल में, पिताजी का मान बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा तो आगे मुझे जीवन जीने में अच्छा लगेगा। आप बस ये निवेदन मेरी तरफ से उनको कर देना, ठीक है। अब यहां वो कुल पुरोहित जी नानी बाई का संदेशा लेकर के पहुंचे नरसिंह मेहता के पास। नरसिंह मेहता जी तो करताल बजा रहे थे, वो 16 तो सूरदास जिनके नेत्र ही नहीं है, 16 सूरदास और जो भी नरसिंह मेहता के आगे आ जाते सबको पकड़ लाते, मेरे घर में रहो। अच्छा घर में अगर कोई यजमान दे गया, अब जब ठाकुर जी आए थे तो ऐसा तो नहीं ठाकुर जी नरसिंह को कुछ नहीं दे के गए होंगे, खूब दे करके गए, पर नरसिंह मेहता का नियम था शाम ढलने से पहले जो दक्षिणा मिली है सब खर्च कर देते थे। और खर्च क्या करते, भंडारा कर देते थे, अगले दिन के लिए नहीं बचा के रखते थे। ऐसा नरसिंह जी का जीवन। ठाकुर जी ने भी इतनी बार बहुत कुछ दिया नरसिंह मेहता जी को, लेकिन सब खर्च कर देते। तो नियम ऐसा रहता था कि जब तक घर में दक्षिणा है तो अन्न सामग्री बनती थी, और जब दक्षिणा खत्म हो जाती थी तो नरसिंह मेहता 16 सूरदास और बाकी के जो 10-5 संत और थे उनके साथ मंजीरा लेके जाते, जूनागढ़ में घर घर बाहर खड़े होकर बजाते, हमें कुछ भिक्षा लेके आते, तो सूखी सामग्री दाल आटा चावल मिल जाता, घर लाके बनाते और प्रेम से सब पाते। ऐसे चलता था जीवन। अब यहां वो कुल पुरोहित जी आए निमंत्रण लेकर के, जैसे ही निमंत्रण लेकर के आए तो सब साधु महात्माओं को लगा कहीं भंडारा होने वाला है, भंडारा की चिट्ठी आई है। हमारे वृंदावन में आज भी भंडारा होता है तो उसकी चिट्ठी घूमती है महात्माओं के पास, धर्मशालाओं में, संतों के यहाँ, वहां फलानी जगह भंडारा है, सब आ जाना, 10-10 रुपया दक्षिणा मिलेगी। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ओहो भंडारे की चिट्ठी आई है, 2 दिन से तो कुछ पाया नहीं। नरसिंह जी भंडारे की चिट्ठी आई है। नरसिंह जी थोड़े प्रसन्न भी हुए, थोड़े भावुक भी हो गए। हे संत महात्माओं, मैंने कितना बुरा किया ना, आप सबको अपने घर में रख लिया, प्रसाद भी नहीं मिलता इतने प्रेम से। बोले वो तो ठीक है 2-4 दिन भूखे रहते हैं, पर जब मिलता है तो मिलता चकाचक है। कभी कभी तो तुम्हारे ऐसे ही यजमान आते हैं नरसिंह जी, लेकिन हमको 2-4 दिन भूखा रहना पड़े तो दिक्कत नहीं, लेकिन आज कोई चिट्ठी आई है भंडारे की। नरसिंह जी बोले दुर्भाग्य से ये भंडारे की चिट्ठी नहीं है, ये मेरी बेटी के ससुराल के कुल पुरोहित हैं, वहां का कोई संदेश लाए हैं। तो सब संत बेचारे उदास हो गए। कुल पुरोहित जी आए, संदेशा दिया, ओहो प्रसन्न हो गए, मेरी पुत्री के पुत्र का छोचक है, उसमें जाना है। नरसिंह जी बोले संत जनों आनंदित हो जाओ। बोले क्यों? बोले चलेंगे अंजार, वहां बेटी के यहाँ छोचक दे के आएंगे, वहां पाएंगे बढ़िया प्रेम से मालपुआ। बोले बहुत अच्छे। अब यहां वो कुल पुरोहित जी आए थे, आकर के वो खड़े हो गए, तो पत्नी ने जाकर नरसिंह जी से कहा बेटी के घर से संदेशा लेके आए हैं, कुछ खान पान तो कराना चाहिए इनको। बोले यहां हमारा ठिकाना नहीं, इनको कैसे खिलाएं? तो नरसिंह जी बोले एक ही तरीका है। बोले क्या? मंजीरा उठाओ, चलो जूनागढ़ में घर घर जाके कीर्तन करेंगे, तो जो सामग्री मिलेगी बना खाएंगे। एक करताल उनको भी दे दी पुरोहित जी को, बोले आप भी चलो। पुरोहित जी बोले मुझे क्या करना है? बोले आप भी करताल बजाओ। पुरोहित जी बेचारे करताल बजाते चल रहे। नरसिंह मेहता सामग्री लेकर के आए, लेकिन ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए।
अरे नरसी, तेरे लिए मैं बैठा हूं, मुझसे क्यों नहीं कहता एक बार भी? कीर्तन करके कमाना मंजूर है, मुझसे नहीं कहेगा। जो सामग्री नरसिंह मेहता लेकर के आए कीर्तन करके, वो घर में आते ही इतनी अद्भुत हो गई। नरसिंह मेहता जी की पत्नी ने जब उस सामग्री को सिद्ध किया, इतनी अद्भुत सामग्री बनी, इतनी अद्भुत सामग्री बनी। वो पंडित जी खाने, उनके मन में तो ये आ गया था, ये छोचक क्या लेके जाएंगे, मुझे नहीं भोजन करा पा रहे, मुझे करताल लेके घुमा रहे हैं, ये छोचक लेके जाएंगे। लेकिन जैसे वो प्रसाद पाने बैठे, ऐसी अद्भुत अद्भुत सामग्रियां जो नरसिंह जी के घर में बनी भी नहीं थी, वो पंडित जी को थाल में दिख रही थी। पंडित जी बोलते थे कि रोटी लेकर के आओ। नरसिंह मेहता जी की पत्नी लाती रोटी थी, लेकिन थाल में जाते ही वो मालपुआ बन जाती थी, थाल में जाते ही वो रबड़ी बन जाती थी। ऐसी अद्भुत चमत्कार होने लगे नरसिंह मेहता जी के यहां। पा करके प्रसाद पाते पाते स्थिति ये हो गई कि पंडित जी के लिए चिकित्सक बुलवाने पड़े। बीमार हो गए, इतना भोजन कर लिया उन्होंने, हालत खराब हो गई। हमारे मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण, खूब अच्छी एपेटाइट है उन लोगों की, बहुत अच्छा प्रसाद पाते हैं। आप पवाते पवाते थक जाएंगे, वो पाते पाते नहीं थकेंगे। ऐसे अब तो नहीं बचे, पहले थे ऐसे, हमने सुना है खूब। बड़े प्रसंग हैं हमारे मथुरा के चतुर्वेदियों के। एक प्रसंग, यजमान ने कहा 10 गुलाब जामुन पर 100 रुपया दूंगा, कितने खा सकते हो? तो एक चतुर्वेदी का बेटा बोला, आप तो बस रकम बढ़ाते जाना, जितने धरते जाओगे सब खा जाऊंगा। 10 गुलाब जामुन खाए, लेकिन उसने कहा एक शर्त है। बोले क्या? 10 गुलाब जामुन खाने के बाद आधा घंटे के लिए घर जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर खा लूंगा। बोले इतना तो कर ही सकते हो, बाद 4 दिन तक खवाते रहना, खा लूंगा मैं। और ये भी कब? भोजन करने के बाद, पेट भर गया उसके बाद। 100 रुपया प्रति गुलाब जामुन जब कर दिया तो 10 गुलाब जामुन खा लिए। 10 गुलाब जामुन के 100 रुपया लेकर के बोले बस अब 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं। घर गए, घर जाकर के 10 मिनट में फिर आगे बोले लाओ दे दो, 20 गुलाब जामुन धरो, लेकिन रकम बढ़ाओ, 200 रुपया करो। तो 200 रुपया कहे 20 खा लो, 20 खवा दिए। बोले अब 10 मिनट को जा रहा हूं। 10 मिनट को गया, लौट करके आए, बोले अब रकम बढ़ाओ, 300 कर दो और 30 रख दो। सेठ जी बोले एक सही सही बताना, मैं तुमको पूरी गड्डी दे दूंगा, ये तुम 10 मिनट के लिए घर क्यों जाते हो? बोले पहले गड्डी दो फिर बताऊंगा। गड्डी दे दी। बोले अब बताओ। तो बोले घर चलो। घर गए तो वो जुड़वा भैया थे। बोले एक बार मैं आता हूं, मैं खा के चला जाता हूं, मैं पचाता रहता हूं, ये दूसरा आ जाता है। उनके नाम थे बड्डन छुट्टन, दोनों के। एक हमारे साथ रहते हैं उनमें से। नैरोबी भी आए हैं, ये नहीं बताऊंगा कौन से हैं, अपने आप ढूंढ लेना, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे मथुरा के ब्राह्मण देवता हैं, एक से एक अद्भुत। ब्रजवासियों को प्रसाद पवाओ। अब हम लोग तो बाहर घूम घूम के बिगड़ गए, असली ठेठ ब्रजवासी, उसको प्रसाद पवाओ, इतना आनंद आएगा आपको, खवाते जाओ, खाता रहेगा, बस उसको अद्भुत दक्षिणा देनी पड़ेगी। एक चतुर्वेदी जी, उन्होंने ब्राह्मण किसी यजमान के यहां प्रसाद पाया, अद्भुत प्रसाद पाया। प्रसाद पाते पाते स्थिति हो गई कि वो पाते पाते वहीं लुढ़क गए। यजमान आए, बोले पधार गए क्या? बोले पधारे नहीं है, लेकिन चिकित्सक को बुलाइए, अब हमसे उठा नहीं जा रहा है, इतना खा लिया है। तो चिकित्सक आया, चिकित्सक ने आकर के एक चूरन बनाया, और चूरन में शहद वहद मिला करके या कुछ भी मिला करके, और शहद तो नहीं, चूरन में थोड़ा नमक मिर्च आदि कुछ मिला करके चूरन बना के दिया उनको। बोले लीजिए ये चूरन पी लीजिए, जितना खाया होगा सब पच जाएगा। तो चतुर्वेदी जी बोले अरे चिकित्सक, इतनी जगह होती तो 2 गुलाब जामुन और नहीं खा लेता मैं? तेरे या चूरन चटनी को क्यों खाऊंगा? इतनी जगह होती तो मैं 2 गुलाब जामुन और खाता हूं, इतनी भी जगह नहीं है। तो महाराज ऐसा प्रसाद पवाया नरसिंह मेहता ने कि निमंत्रण लेकर के आए जो
ब्राह्मण देवता थे, वो वहीं पस्त हो गए। फिर नरसिंह मेहता जी ने उनकी चिकित्सा की। ये पस्त क्यों हुए? ठाकुर जी ने उनको, वो नरसिंह मेहता के लिए गलत गलत सोच रहे थे ना, इसलिए ठाकुर जी ने उनको ऐसा कर दिया। वो तो महाराज उठ करके फिर जैसे तैसे ठीक भय। बोले नरसिंह जी आ जाना, छोचक लेके, छोचक में पहुंच जाना। बोले हाँ ठीक है। ये वापस गए, वहां जाकर के उन्होंने बताया, बोले नरसिंह जी ने तो ऐसा प्रसाद पवाया, मैं क्या बताऊं, अद्भुत आनंद आ गया। बोले अभी देखते हैं, आने दो। नरसिंह मेहता जी बोले भैया बेटी के यहाँ जाना है, कैसे जाएं? अंजार बहुत दूर है, जूनागढ़ एक तरफ और कच्छ, जूनागढ़ आता है सौराष्ट्र में, है? सौराष्ट्र में आता है ना जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारिका, और अंजार कच्छ, कैसे जाएं? पैदल जाएंगे तो छोचक का समय निकल जाएगा। तभी नगर में घूमे करताल लेकर के, तो कोई भी सामग्री लेकर के आते। बोले सामग्री नहीं चाहिए, कोई बैलगाड़ी हो तो हमें दे दीजिए, 10-5 दिन के लिए किराए पे हम ले जाएं। तब एक व्यक्ति इनको मिला, उसने कहा देखो मेरे बैल तो हो गए बूढ़े और बैलगाड़ी खड़ी खड़ी हो गई है जर्जर, इससे काम चल जाए तो आप ले जाओ। नरसिंह मेहता जी बोले हमें बस दे दो, हम तो बस चले जाएं। बड़े बूढ़े बैल, बिल्कुल ऐसा मतलब कि यमराज संगी चल रहे थे उनके, कि बस कब अंतिम श्वास लें हम इनको लेके जाएं। और बैलगाड़ी ऐसी कि महाराज चर्र मर्र करती हुई वो चले। नरसिंह मेहता जी बोले परिवार के साथ जाना चाहिए छोचक में। सारे सूरदास बैठा है, 16 सूरदास बैठ गए अपने कमंडल मंडल लेकर के, सब सामग्री लेकर के, और बचे 10-15-20 संत, उनको भी बैठा दे। अब बैलगाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की जगह, उसमें 16 सूरदास और 10 महात्मा और चढ़ गए। बैलों की तो आंख बाहर आ गई। बोले कि अब हो गए कल्याण हमारे। फिर उसके बाद नरसिंह मेहता और चढ़ गए उस पर। आहा, धीरे धीरे चलने लगे बैल। थोड़ी दूर ही गए थे, जूनागढ़ से ज्यादा 1 किलोमीटर बाहर निकले थे। इतने में ही महाराज चारों चक्के चक चक करके टूट टाट गए। बेचारे सूरदास सब नीचे गिर गए, किसी की कोहनी फूट गई, किसी का सिर फूट गया, किसी के कहीं लग गई, सब गिर गिरा गए। नरसिंह मेहता भी गिर गए। नरसिंह जी बोले क्या करें, कैसे करें, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। बैलों के जीभ बाहर निकल आई, एक तो पधारी गया, एक ही जीवित बचा बस। नरसिंह जी बोले अब क्या करेंगे। इतने में ही ठाकुर जी लकड़हार बनकर के आ गए। एक लकड़ी की सामग्री को सिद्ध करने वाला, सिर पर धांटा बांध करके और हाथ में महाराज सामग्री लेकर के, ऊंची धोती पहन करके। अब हर बार ठाकुर जी आते हैं, नरसिंह जी को पता चल जाता है कि ठाकुर जी, बाकियों को नहीं पता चलता। और ठाकुर जी आते ही नरसिंह जी को सौगंध देते हैं, किसी को नहीं बताना कि मैं आया हूं। जैसे ही ठाकुर जी आए तो नरसिंह जी रोने लगे। नरसिंह जी कष्ट आने पर नहीं रोते, ठाकुर जी के आने पर रोते हैं कि ये मेरे कष्ट को संभाल ले, खुद कष्ट क्यों लेते हैं। सब सूरदास नरसिंह जी को शांत करने, आप रो मत, बैलगाड़ी ठीक हो जाए। बोले मैं बैलगाड़ी के लिए नहीं रो रहा हूं, मेरे कष्ट के कारण किसी और को कष्ट होता है इसलिए रो रहा हूं। इतने में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर के बोले अरे भैया क्या हो गया, आप लोग सब दुखी लग रहे हैं। तो संतों ने बताया, बोले हमारी बैलगाड़ी टूट गई, हमको अंजार जाना है। ठाकुर जी बोले ये तो मेरा काम ही है, टूटे हुए जीवन को, टूटे हुए सामग्रियों को सिद्ध करना, लाओ अभी ठीक करता हूं। तुरंत ठाकुर जी ने ठोक पीट करके पूरी बैलगाड़ी बिल्कुल नई कर दी। वो ठोक पीट के नई क्या करी, उन्होंने पूरी बैलगाड़ी स्पर्श करी, वो हो ही गई नई। लेकिन बोले हमको दक्षिणा में एक चीज चाहिए। संत जन बोले हम पे कुछ नहीं है भैया, कमंडल हैं, चाहो तो इनको ले जाओ। बोले नहीं कमंडल नहीं चाहिए हमको। बोले तो, बोले हमको भी अंजार तक जाना है, आप अगर हमको भी इसमें बैठा लो तो बड़ी कृपा। सूरदास बोले हम तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे, तुम कहां बैठोगे। बोले हम अपनी जगह बना लेंगे और हम एक और आपको बढ़िया एक उपहार दे देंगे। बोले क्या आपको बैलगाड़ी नहीं चलानी, हम खुद चलाएंगे। बोले हमारे बैल भी मरने वाले हैं, बोले इनको भी मैं एक औषधि दे दूंगा, ये भी ठीक हो जाएंगे। बोले दे दो। एक औषधि जैसी निकाली, बैलों को चटाई। वो औषधि क्या थी, अमृत था वो तो। ठाकुर जी ने जैसी जीभ से स्पर्श करा, बैल तो बिल्कुल युवा हो गए, उनके कोठे निकल के आ गए, बड़े बड़े पैर हो गए, और महाराज वे सबरे रहमान लगे। ठाकुर जी इतने में ही लेकर के बैठे हैं, हाथ में
चाबुक और बैलगाड़ी चला रहे हैं। तीन के सारथी बने हैं ठाकुर जी। द्वापर में अर्जुन के सारथी बने हैं और कलयुग में 2 लोगों के सारथी बने हैं और दोनों ही गुजरात के हैं, एक रामदास बोढ़ाना और दूसरे नरसिंह मेहता। इन दोनों के सारथी ठाकुर जी बने। ठाकुर जी ने तो एक बार चाबुक मारी, इतने में तो अंजार पहुंच गए। उन्होंने अपने करताल वरताल ढूंढ के कीर्तन शुरू किया ही था, इतने में ठाकुर जी बोले आ गए हो अंजार। बोले हमने तो सुना था अंजार कच्छ में है। बोले तो हाँ आ गए, कच्छ ही आ गए हम। बोले बड़ी जल्दी आ गए। बोले अब ये तो आ गए, अब आप लोग अपने अपने काम को जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता फिर रोने लगे, जय हो नाथ, बड़ी आपकी कृपा है। हे नाथ तेरी अपार माया, आप कितनी कृपा करते हो नाथ। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ठाकुर जी की आदत है, जैसे हर किसी की आदत होती है ना, हॉबी होती है। ठाकुर जी की आदत क्या है? कृपा करना। ये उनकी आदत है, सब पे करते हैं। बस उसका कोई विशेष अधिकारी बन जाता है ना, तो उस पर कुछ ज्यादा कर देते हैं। कृपा सब पे करते हैं। नरसिंह मेहता जी को जैसे अंजार पहुंचे तो कुल पुरोहित जी मिल गए और आ गए आप? बोले हाँ जी भैया बढ़िया आ गए। छोछक लेके आए हो? बोले हाँ लेके आए। बोले क्या लाए हो? बोले माथे पर लगाने वाला गोपी चंदन, गले में पहनने वाली कंठी माला, इससे बढ़िया क्या है छोछक। और सबको जपने के लिए माला भी लेके आए हैं। जितने लोग हमारी पुत्री के पुत्र के छोचक में आए सबको चंदन लगाएंगे, गले में कंठी माला पहनाएंगे, नाम जपने के लिए माला देंगे, इसी से जीवन उद्धार होगा। इससे बढ़िया छोचक कोई हो सकता है? नरसिंह मेहता जी को नगर के बाहर ही एक फूटी सी धर्मशाला में रहने के लिए व्यवस्था दे दी। यहां पुत्री को पता चला तो पुत्री पहले ही गुपचुप तरीके से अपने पिता से मिलने गई। नरसिंह मेहता जी को जाकर के हृदय से लगा लिया, पिताजी आप आ गए? हाँ पिताजी, मैं जानती हूं आपका स्वभाव कैसा है, आप बिल्कुल अपने पास धन संपत्ति नहीं रखते, लेकिन मैं मानती हूं कि शायद मेरा मान बढ़ाने के लिए आप कुछ तो लाए होंगे। हाँ बेटी लाया हूं ना। क्या लाए हैं? तेरे सास के लिए, ससुर के लिए, देवर के लिए, ननद के लिए, संबंधियों सबके लिए चंदन लाया हूं, सबके लिए कंठी माला लाया हूं। अरे ये कंठी गले में रहेगी, चंदन सिर पर रहेगा, प्राण निकलेंगे सीधे वैकुंठ जाएंगे। और जपने के लिए माला लाया हूं बेटी। ये जीवन में इतने सारी संपत्ति लेकर के, खेल खिलौना लेकर के क्या करेंगे? इससे बढ़िया छोचक हो सकता है? पुत्री रोने लगी। आप अच्छे हैं पिताजी, पर समाज अच्छा नहीं है। वो कैसे समझेंगे आपकी इस भावना को? आप अपनी भक्ति भाव से सब कर रहे हैं, पर समाज संसार में कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जहां दिखावा जिसको कहते हैं। उसके लिए पिताजी कुछ कर, मुझे था कि आप कोई व्यवस्था करके लाएंगे, इससे तो आप ना आते तो अच्छा था। मैं 4 बात सुन लेती कि तेरा पिता निमंत्रण के बाद भी नहीं आया, मुझे चलता, लेकिन अब आप आकर के भी कुछ नहीं करके जाएंगे तो मेरे को बहुत सुनना पड़ेगा। मुझे ये लोग मारने ना लगे पिताजी, मुझे अपने मार पिटाई आदि इनकी कोई चिंता नहीं, पर भरे सभा में कहीं आपका अपमान ना करें। आप चंदन लगाते घूमेंगे, गले में कंठी पहनाएंगे, या आपका अपमान निश्चित करेंगे पिताजी। नरसिंह मेहता जी बोले, अभी हमने एक प्रसंग सुनाया नहीं है, नानी बाई का जब ब्याह हुआ था तब भी ठाकुर जी आए थे और आकर के सब दहेज दिया था। तो नानी बाई को नरसिंह मेहता बोले, नानी एक बात बता, अपना विवाह याद है तुझे? बोले हाँ। मेरी सामर्थ्य थी इतना अच्छा विवाह करने की? बोले नहीं। कैसे हो गया? सांवरिया सेठ की कृपा। तेरे भाई सांवलदास, उसकी बारात देखी थी? पूरे विश्व में दिखावे के लिए ऐसी बारात नहीं निकली होगी, मेरी सामर्थ्य थी। बोले नहीं। किसने किया? द्वारिकाधीश। वो तो आपके यजमान आए थे, कोई यजमान नहीं था। हर बार ठाकुर जी ही आते हैं यजमान बन करके। तेरे विवाह में सब कुछ करने के लिए ठाकुर जी आए। अरे वो तेरे भाई बन करके आए थे,
तेरे रिश्तेदार बन के आए थे, तुझे उन पे भरोसा नहीं है? मैं चंदन लाया हूं, मैं तुलसी कंठी माला लाया हूं, इन सब से समाज में क्या? अरे तू ठाकुर जी पे भरोसा रख, वो सब करेंगे। उन पे विश्वास रख। एक बहुत सुंदर पंक्ति में गाता हूं कभी कभी कथा में। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, अलमस्त सा फिरूं मैं, छाई तरंग तेरी, अलमस्त सा फिरूं मैं, छाई तरंग तेरी, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा उजाला, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। लाली अपने भाई पे भरोसा कर, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। तू निश्चिंत होकर के जा, अपने पुत्र के उत्सव को मना, मैं आऊंगा। पुत्री चली गई वापस, और यहां घर के लोगों को पता चला कि नरसिंह मेहता आ गए हैं। तो नरसिंह मेहता जी के पास एक सेविका को भेजा कि जाओ उनकी सेवा करना, और लिख करके भिजवा दिया, ये सामान छोचक में लेकर के आना। क्या क्या सामान लिखवा दिए? बोले हमारे घर में गणेश जी हैं, उनके लिए 1.25 लाख रुपया, उनके सोने की सामग्री। हमारे घर में नारायण भगवान हैं, उनके 1.25 लाख रुपया दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में अम्बे मैया भी हैं, उनकी 1.25 लाख दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में इतनी गैया हैं, उनके गले के लिए सोने के आभूषण, पैरों के लिए सोने के पाजेब, उनके सींगों के लिए सोने के सींग। हमारे घर में इतने घोड़े हैं, उनके लिए ये, उनके लिए वो, सबके लिए लिखवा दिया। अरे इनकी सास चिड़ में ऐसी आ गई कि आंखों के आगे जो आता है उसी का नाम लिखवाती है, इसके लिए ये लेके आना। हमारे घर में इतने दासी हैं, दास हैं, उनके लिए इतना लाना, ये लाना। पंडित जी लिखते लिखते हार गए, बोले कि भैया इतनी संपत्ति तो कुबेर ही ला सकता है। अरे मैया बूढ़ी हो गई हो, क्या लिखवा रही हो? बोले तुम लिखते जाओ बस।
अब तो मौका मिला है, नरसी आएगा, पूरे सभा के सामने इसका अपमान करूंगी मैं, ये तो मौका ढूंढ ही रही थी मैं। तो पत्थर लिखो। बोले काय के पत्थर? बोले एक सोने का, एक चांदी का। बोले पत्थर का क्या करोगी? बोले एक पे बैठूंगी, उस पे बैठ के नहाया करूंगी, और चांदी के पत्थर से अपने पैर घिसा करूंगी। पत्थर भी लिखो। नरसिंह मेहता के पास पत्र लेकर के एक दाई मां लेकर के वो पत्र गई। नरसिंह मेहता की भोजन आदि की कोई व्यवस्था उन्होंने करी नहीं थी। गरम तपता खोलता हुआ पानी लेकर के गई थी स्नान के लिए। नरसिंह मेहता ने स्पर्श किया, बोले तो बहुत गर्म पानी है, सब सूरदास बेचारे जल जाएंगे। उन्होंने कहा आप तो बहुत बड़े भक्त हो ना, मेघ मल्हार राग गा दो, बारिश हो जाएगी। ऐसा कोई राग गाओ, वर्षा का राग, वर्षा ऋतु का राग, अपने आप बादल आ जाएंगे आकाश में, नहा लेना उसी में। नरसिंह मेहता बोले आपकी बड़ी कृपा, आपने याद दिलाया। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना शुरू किया, बरसन लागे मेघ चहु दिश, जैसे ही आकाश से झरझर करके जल बरसने लगा। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाया, काले काले बादलों ने आकर के महाराज पूरे आकाश को घेर लिया। नरसिंह मेहता सब सूरदासों को, संतों को लेकर गए, बोले यही है। क्या है? शॉवर चल रहा है, नहा लीजिए। सबको नवाया धुवाया, आनंद हुआ। लेकिन यहां तो नहा धो करके सब तिलक स्वरूप, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि पूरे अंजार में पानी पानी हो गया। और तो और क्या कहें, नानी बाई की जेठानी, जेठानी समझते हैं? नानी बाई की जेठानी मतलब उनके पति के बड़े भैया की वाइफ, वो जेठानी उस पानी में डूब के मर और गई, इतनी वर्षा हुई। अब तो हाहाकार मच गया। और इसका भी आरोप लगा दिया नरसिंह मेहता के ऊपर, ये पामपट आया है हमारे नगर में, इसलिए इतनी वर्षा हो गई। हमारे यहाँ छोचक मंगल कार्य था और ये देखो अपशगुन हो गया, हमारे घर में एक की मृत्यु हो गई। नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनकी जेठानी के सामने बैठ के एक पद गाया। एक पद गाते ही वो तो जीवित होकर खड़ी हो गई। नरसिंह मेहता जी के इस भाव को सब बोले जादूगर है, जादू करना जानता है। अपना प्रभाव जमाने के लिए पहले उसके प्राण ले लिए, फिर उसके प्राण दे दिए। लोग क्या समझें कि ये भक्ति का प्रभाव है। जितनी सामग्री लेकर के पत्र में लिख करके आई थी, सब सामग्रियों को पढ़ने के लिए वहां पुरोहित जी खड़े हुए। बोले नरसिंह जी इतनी सामग्रियां लिख करके भेजी गई है, मैं पढ़ के सुना दूं? बोले पढ़ के मत सुनाइए। बोले तो क्या करें? आप तो बस हमारे ठाकुर जी का स्मरण करके रख दीजिए, सब सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी। बोले पहले तो वर्षा हुई थी जिसमें पानी गिरा था, एक जेठानी डूब के मरी थी। वर्षा विश्राम होते ही जैसे ही अपमान करना प्रारंभ किया, सभा में कुछ नहीं लेकर के आए, छोचक में खाली आज चले आए हो, तभी तवड़ 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 आवाज होने लगी। बाहर जाकर के देखा, 4.5 घंटे तक अंजार में सोने बरसते रहे आकाश से। घरों में लबालब भर गए, लोग बाग लूट लूट के भाग गए, एक परत पूरी सोने की अंजार में बन गई। नरसिंह मेहता ने कहा हमारे ठाकुर जी ने सब व्यवस्था करी है, आपको जितना चाहिए इससे सोना बनाओ, इससे चांदी बनाओ, इससे रत्न करो। यही हमारे ठाकुर जी के द्वारा छोचक है। कहते हैं आज भी अंजार में खुदाई होती है घर बनाने के लिए, तो आज भी नरसिंह मेहता के समय के सोने के कुछ अंश मिल जाते हैं। पूरे अंजार में सोना ही सोना हो गया। ये दृश्य देख करके सास ससुर ननद सब नरसिंह मेहता के आगे नतमस्तक हो गए। हम आपकी भक्ति को पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। लेकिन अब वो हुआ जो सबसे सुंदर था। क्या? आपकी पुत्री नानी बाई ने अपने पुत्र को, जिसका छोचक था, उसको अपनी सास की गोद में दिया और अपने संपूर्ण परिवार के आगे हाथ जोड़ के कहा मैं आप सबका त्याग करती हूं, अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। मेरे ऐसे पिता, ऐसे भक्त पिता मुझे जीवन में प्राप्त हुए हैं। आपको धन संपत्ति चाहिए, पूरा नगर सोने का हो गया, इसी में रहिए, यही निमग्न रहिए। मैं अब अपने पिता के साथ रहूंगी और भगवत प्राप्ति करूंगी, भजन करूंगी। और उसी समय नानी बाई अपना घर छोड़ के पिता के साथ वापस चली गई।
वापस लौट करके अपने पिता के पास आ गई और चरणों में आकर के कहा, पिताजी अब मुझे अपनी शिष्या रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने आपको बहुत वाद्य किया कि सामग्री लेकर के मेरे ससुराल आइए। अब पिताजी मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, उस सांवरिया सेठ जिसका आप नित्य दर्शन करते हो, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दीजिए। नरसिंह मेहता जी की छोटी बेटी रत्नाबाई, बड़ी बहन की स्थिति देख करके उसने पिताजी से प्रार्थना की, मुझे विवाह नहीं करना, मैं भी आपकी शिष्या बन के रहना चाहती हूँ। नरसिंह मेहता जी ने उनको फोर्स नहीं किया, उन्होंने ब्याह नहीं किया। श्यामल दास की पत्नी है श्यामल दास, दोनों बहन पत्नी और नरसिंह मेहता जी की पत्नी सब मिलकर के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, खूब आनंद से रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चरित्र और हैं नरसिंह मेहता जी के, सबको हम प्रणाम करते हैं। जन्माष्टमी का दिन था और नरसिंह मेहता जागरण में कीर्तन करते थे पूरी रात। आज जन्माष्टमी का दिन है और कहते हैं जो तिथि, जो वार, जो नक्षत्र ठाकुर जी के प्रकट होने पर हुआ था, ठीक वही हजारों साल बाद वही तिथि नक्षत्र आदि सब प्रकट हुआ। जूनागढ़ के पास के गांव में नरसिंह मेहता कीर्तन करने के लिए गए। रात भर कीर्तन किया। कीर्तन करते करते जैसे ही 12 बजे रात्रि के मध्य रात्रि हुई, नरसिंह मेहता खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। अपने हाथ में करताल बजाते बजाते घूमना प्रारंभ किया। धीमी गति से फिर थोड़ी तेज गति हुई, थोड़ी और द्रुत गति हुई। नृत्य करते 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 जैसे ही सूर्य उदय का समय हुआ, जन्माष्टमी के दिन श्री नरसिंह मेहता ठाकुर जी में विलीन हो गए, भगवान की लीला में ही प्रविष्ट हो गए। ऐसे श्री नरसिंह मेहता जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे नरसिंह मेहता जी को बार बार वंदन करते हैं, जिन्होंने इस धराधाम पर आकर के अपनी भक्ति के प्रचार, भक्ति के प्रभाव से ना जाने कितने लोगों का उद्धार किया। नारायण नु नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे। नारायण नु नाम न लेता, मन सा वाचा कर्म करीने, लक्ष्मी वरने भजिए रे। नारायण नु नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे। नारायण नु नाम न लेता। नरसिंह मेहता जी का पद है, इसको गा करके हम लोग कथा को विश्राम करें। सब लोग गाओ, मेरे बिना तबला के ही गाओ। नारायण नु नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे। नारायण नु नाम वारे तेने तजिए रे। नारायण नाम केवल गाइएगा नहीं, मानिएगा भी इस बात को। कुल ने तजिए, कुटुंब ने तजिए, तजिए माने बाप रे। कुल ने तजिए, कुटुंब ने तजिए, तजिए माने भगनी सुत दारा ने तजिए। भक्ति सुत दारा ने तजिए, जेम तज कंचुक सांप रे। नारायण नाम न लेता, जो ठाकुर जी का नाम ना लेता हो, जिसकी जीभ पर भगवान नाम ना आता हो। कथा में बुलाया, आपने कहा कि चलो कथा हो रही है हमारे साथ चलो, और उसने कहा नहीं हमारा मन नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, त्याग दो, ब्लॉक कर दो इसी वक्त उसको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह से खत्म हमारे संबंध। जो ठाकुर जी का नहीं वो हमारा नहीं। भैया देखो, संसार में हम सब लोग आए हैं
अपने अपने कर्म बंधनों में बंध करके आए, लेकिन हम सबकी गति नारायण है, हम सबकी गति हरि है। इसको भूला मत कीजिए। धन कमाइए, संपत्ति कमाइए, वैभव कमाइए, जो चाहिए वो करिए, पर इस बात को भूलिए नहीं कि हमारी अंतिम गति नारायण है, हरि है, कृष्ण है। उनकी प्राप्ति करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और उसमें केवल मैं इतना करूं, मैं उसका त्याग कर दूंगा जो हरि को नहीं भजता। नारायण नाम न लेता। बंधुओं, नरसिंह मेहता इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को। वामन बार भगवान जूनागढ़ आए, अभी हमने तो 4-5 ही सुने हैं। वामन पूरा करने के लिए तो वामन दिन की कथा होगी, पर मैं ये वचन दे के नहीं जा रहा हूं। मैं पिछली बार 5 दिन बोल गया था, तो 5 दिन वामन दिन तो नहीं रुक पाऊंगा मैं नैरोबी में। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हम ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, अमेरिका भी गए, कनाडा भी गए, पर विदेश में हमको नैरोबी में जैसी शांति मिली वैसी सब जगह नहीं मिली। सब जगह बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में तो रिकॉर्ड बना था 13,000 वैष्णव आए कथा में, 13,000 ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में मिला करके। मतलब सिडनी में 5,000, मेलबर्न में 3,000, कैनबरा में 1,500, सब जगह इतने वैष्णव आए। लेकिन फिर भी एक जो यहाँ के वातावरण में, यहाँ के लोगों में थोड़ी शांति है, वो शांति का अनुभव और जगह, बहुत जगह नहीं हुआ, यहां हुआ। इसलिए बामन दिन का भी कभी बनेगा, 10, 15, 20 साल बाद तो करेंगे। बामन दिन करेंगे तो ही बामन बार ठाकुर जी की जूनागढ़ आने की लीला पूरी हो पाएगी। कितनी बार ठाकुर जी जूनागढ़ आए, अभी 3 दिन में हमने कितनी बार ठाकुर जी को प्रकट किया होगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार। बामन बार भगवान आए जूनागढ़। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी नरसिंह से। कलिकाल में आज से लगभग 50-60 साल पुरानी घटना है। किसी मंच पर नरसिंह मेहता जी का एक शो हो रहा था, नरसिंह मेहता जी का चरित्र दिखाया जा रहा था। थिएटर बोलते हैं ना, थिएटर चल रहा था। और वहां पर एक व्यक्ति नरसिंह मेहता बनकर के करताल हाथ में लेकर के बस ऐसे ही गा रहा था, कृष्ण कृष्ण कहता उद्धव, प्राण मारा जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता। ये भी नरसिंह मेहता जी का पद है। हमारा जाए रे। अभी बड़ोदरा में कथा थी जनवरी में, तब मेरे पास था, मैंने गाया था, अब ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छा पद है। गा रहे थे मंच पर, और मंच पर गाते गाते वो नरसिंह मेहता जी के जो पोशाक जिसने पहन रखी थी, नरसिंह मेहता जी की तरह करताल बजाते बजाते वो उसी भाव से सांवरिया सेठ को पुकार रहा था जैसे पुकारते थे, लेकिन बस वो नरसिंह मेहता जी की पोशाक में था, भाव नरसिंह जी जैसा नहीं था। कहते हैं कि उस सभा में जो थिएटर देखने आए थे उनमें सबसे पीछे ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नेत्र सजल होकर नरसिंह को देखने लगे। अरे मेरा नरसिंह, तू रो क्यों रहा है? मैं आ तो गया यहाँ पे। इतने में ही पर्दा लग गया और वो जो थिएटर था वो विश्राम हो गया। सब उठ के जाने लगे। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया? वो जो नरसिंह बना था वो बैक स्टेज जाकर के आयोजकों से लड़ रहा था, मेरी 1500 में डील हुई थी, आप 1000 क्यों दे रहे हो? 1500 दो। बात सुनिएगा पूरी। आयोजकों ने उसको 1500 दिए, तो बहुत जल्दी में था। उसकी पत्नी ने कहा था जल्दी आना, तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, नरसिंह मेहता की पोशाक में ही घर जा रहा था। ठाकुर जी ढूंढ रहे थे थिएटर के बाहर, असली घटना है, कहां है नरसिंह? तभी दिखा, ओ वो जा रहा। आगे आगे वो नरसिंह का रोल करने वाला व्यक्ति जा रहा था, एक्टर जा रहा था। और तभी उसको चंदन की सुगंधी, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देने लगी। उसको लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे देखा, नेत्र सजल हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ खड़े, भुजा पसार करके खड़े। अरे मेरे नरसिंह, तू रो क्यों रहा था? मैं तुझे देखा, तू वहां रो रहा था, चला जल्दी मेरे हृदय से लग जा। वो व्यक्ति दौड़ के हृदय से लग तो गया, पहचान तो गया कि ये परमात्मा है, पर उसने तुरंत कहा, नाथ मेरा नाम तो ये है, मैं नरसिंह नहीं हूं।
मैं तो केवल उनका अभिनय कर रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत दूर किया, अभिनय कर रहा था। और इतना कह के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी नरसी से कि आज मैं उसका अभिनय कर रहा हूं, उसकी जैसी पोशाक पहन करके, पैसों के लिए ऐसी पोशाक पहन के घूम रहा हूं। ठाकुर जी तब प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नरसी जैसा चरित्र जीवन बना लूं तो ठाकुर जी प्रकट नहीं हो जाएंगे। आज भी ठाकुर जी आने को तैयार है, कोई नरसी बने तो सही। नरसी केवल एक ही बात कह रहे हैं, नारायण नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे, नारायण नाम न लेता। प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, ना तजियो हरि नाम रे, ना तजियो हरि नाम। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया लेकिन हरि नाम नहीं त्यागा। भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, ना तजिया श्री रामा रे, ना तजिया श्री राम रे, ना तजिया श्री रामा रे, नारायण नाम न लेता, नारायण नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे, नारायण नाम न लेता। ऋषि पत्निये श्री हरि काजे, ऋषि पत्निये श्री हरि काजे, सर्व तजी ने चाली रे, सर्व तजी ने चाली रे, बड़े नरसैयो वृंदावन मां, बड़े नरसैयो वृंदावन मां, मोहन साथे माली रे, मोहन साथे माली रे। ऋषि पत्नियां, मथुरा की ऋषियों की पत्नियां, ऋषि रोकते रहे लेकिन छोड़ करके चली गईं, क्योंकि वन में श्री कृष्ण भूखे बैठे हैं। उनको पवाने के लिए वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने उनको अपनी गोपांगनाओं में शामिल किया। अरे भैया, सबके त्याग की बात नहीं कही जा रही है, बस उसका त्याग करो जो हरि का नहीं है। चाहे उससे आपके लाख काम बन रहे हों, लेकिन वो हरि का नहीं है तो वो हमारा नहीं हो सकता। बस नरसिंह मेहता की इस बात को मान करके हम लोग नरसिंह जी को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए नरसिंह जी के चरणों में बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें, पुनः आप जैसी भक्ति हमारे चित्त में आए। आपके लिए 52 बार ठाकुर जी आए, हमारे लिए एक बार ही आ जाएं, एक बार ही हम पर कृपा कर दें। ऐसे नरसिंह जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय, सांवरिया सेठ की जय, द्वारिकाधीश की जय, राधा गिरधर लाल की जय। आज नरसिंह जी के इस पावन चरित्र को यथासंभव हम विराम देते हैं। प्यारे राधा गिरधर लाल पधारे हैं, होली उत्सव होना है, और नरसिंह जी के भाव के बाद मन में तो ऐसा है कि नरसिंह जी का जो प्रेम है वो चित्त में ऐसा रंग छोड़ रहा है, उसके बाद कुछ और रंग की इच्छा जैसी है नहीं। रंग तो नहीं, फूल उछाले जाएंगे, उनमें भी हो सकता है रंग हो भी, आई डोंट नो। आप लोग अपना ध्यान रखना, लेकिन होली के पद हम गाएंगे प्रेम और भाव से। आप सब लोग नृत्य कीजिएगा, आनंद कीजिएगा, और उसके बाद सब लोग प्रस्थान करेंगे, प्रसाद पाएंगे। अगले वर्ष में भी हम दोबारा फिर मिलेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अगली बार वर्षा होगी
पंडाल बनवाइएगा, लेकिन नीचे इतने बड़े बड़े रैंप बनवा देना, या फिर लोगों के लिए बैठने के लिए सीट नहीं, नौका की व्यवस्था रखना, तैरते तैरते सब कथा सुन लेंगे। ठाकुर जी की देखो मर्जी, देख लो, हमारी कथा जब शुरू होनी तभी वर्षा हुई, यहां शुरू होती, अब नहीं हो रही है वर्षा, अब ठीक है मौसम, बिल्कुल चकाचक खेलते हैं ठाकुर जी। अब ब्रज में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रज में ही है होली के भाव। तो आप सब लोगों से प्रार्थना, लज्जा शर्म भूल करके नृत्य कीजिएगा, व्रज की होली है, खूब भाव से नृत्य कीजिएगा, खूब प्रेम से नाचिएगा, गाइएगा। हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। अरे हारे रसिया को, अरे हमें रसिया को। जब हम कहेंगे हारे रसिया को, आपको कहना हम्बे रसिया को, ऊंचे स्वर में बोलो, हारे रसिया को, हम्बे रसिया को। अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को। मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। बलहोरी के रसिया की राहो। ये देखो, ये केनिया की पिचकारी है, अफ्रीकन पिचकारी है, बच्चों के तो जैसे देखो, ओ भैया ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगांव बसत है। अरे हाँ वारे रसिया, वारे रसिया। हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया। ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगांव बसत है। जहाँ ठाड़ो है वंशीवारो, यहाँ ठाड़ो है वंशीवारो नाना। एक बात सुनो, हमारी ब्रज की पिचकारी ज्यादा से ज्यादा आंख पे लगेगी, नाक पे लगेगी, ये पिचकारी तो उड़ाई देगी आपको। वाह, जहाँ ठाड़ो है वंशीवारो, यहाँ ठाड़ो है वंशीवारो। हे रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। हे रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री,
राधा गिरधर लाल की बरसाने आकी भैर सगाई, बरसाने आकी भैर सगाई, बरसाने आकी भैर सगाई, बरसाने आकी भैर सगाई। अरे हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, बरसाने आकी भैर सगाई, बरसाने आकी भैर सगाई। ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो राधा जू को घरवारो, राधा जू को घरवारो। ए रसिया को। देखो एक मिनट रुको सब लोग, एक मिनट रुकिए, दोनों भुजा उठाओ। ये नायरोबी वाली होली नहीं खेलो, ब्रज वाले बनो, ब्रज वाले। और भुजा उठा के ऐसे अंगूठा करो, और ये एक आगे एक पीछे, हाँ ऐसे नाचते हमारे ब्रज में। अरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे होली के रसिया को, अरे रसिया को, अरे रसिया को, हमें रसिया को, मोहल्ला न्यारो री रसिया, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। करके करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। ओ करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो काम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो काम न जाने। पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे। पूछो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की गोरी, राधा गोरी ओ बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी। राधा
आप लोगों को देख के मन तो हो रहा है कि हम भी खेलें आपके साथ, पर इतनी रूखी वाली होली हम नहीं खेलते। हमें तो नहीं, कस के बढ़िया से खेली जाए, वाह में आनंद आवे। एक जोर से गाओ। बरसाने की छोरे राधा गोरी, तो नहीं आएंगे, यहीं से खेलेंगे, ठीक है? सब लोग प्रेम से भाव से गाना। हमारी जगह यादव प्रभु नीचे चले जाएंगे, इनको उछाल देना ऊपर। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो नाम न जाने। कहा नाम है? कहा नाम है? ठाकुर जी को बताओ कहा नाम है? ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे। सारे बच्चे इधर आओ, एवरीवन, ऑल चिल्ड्रंस कम हियर। कौन? यहाँ आओ, हमारे पास आओ। और जैसे हम कहें बरसाने की छोरी, यू हैव टू डांस, ओके? नॉट डांसिंग, यू हैव टू जंप, ओके? ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे। कौन? बरसाने राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी, नीचे वाले भी जंप करो। देखो पिछली बार कथा हुई थी, वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे था, तो वहां उछलने में डर था, ये तो ग्राउंड फ्लोर है। मुट्ठी बांधो और जोर जोर से सब लोग जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी, राधा बोलो वृषभानु दुलारी की जय। बधाई हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुमार वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक बार वहां से सब लोग इधर आ जाओ। हाँ, वो लाल जी दिख नहीं रहे ना, असली होली के रसिया तो वही हैं। इन्हीं से प्रार्थना कीजिए, यही हमको नैरोबी लेके आते हैं। ओ जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, हे हम सबको मिलवा
सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, नैरोबी में बुलावे वारो, नैरोबी में बुलावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे जय राधे राधे। हे राधे राधे। आप लोगों की राधे राधे ऐसी हो कि लाल जी को अगली साल लगे कि भाई हाँ लाना चाहिए यहाँ पे। तो इतनी ये ओ में इतनी जोर मत लगाओ, राधा राधा में जोर लगाना। हाँ? जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल